नमस्कार मित्रों, हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर एक विशेष प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि आप जिन बातों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं उन बातों के बारे में बात करूंगा। बात करेंगे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस और डायबिटीज़ से जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में, और जो आपकी शंकाएं हैं हमारे उपचार के बारे में उसके बारे में बात करेंगे। तो अब मैं जो है आपके विशेष आग्रह पे कहूँ या रिक्वेस्ट पे कहूँ कि मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। आई एम डॉक्टर राघव, चेयरमैन ऑफ हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। मत रहिए अपने रोगों से उदास, क्योंकि उपचार है आपका सही हमारे पास। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ देखिए, सभी इस रोग के बारे में जानते हैं कि रोग क्या है। ये जो है देखिए, वैसे तो मैं बताऊं कि एक रोग नहीं है, रोगों का एक समूह है। क्योंकि जब डायबिटीज़ हो गई है तो आपको ढेर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। आप उसके उपचार के लिए घरेलू नुस्खों से लेके आप तरह तरह के उपचार ढूंढते हैं, कहीं आयुर्वेद में, कहीं होम्योपैथी में, कहीं यूनानी में, तो एलोपैथी में की। तो इसमें क्या है कि घरेलू नुस्खों से या किसी भी उपचार से आप इसको नियंत्रित तो कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन इसके नियंत्रण के साथ साथ आप देखेंगे कि डायबिटीज़ का जो इलाज करते गए तो उसका रोग बढ़ता गया। डायबिटीज़ में तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि आँखों में रोशनी कम हो जाती है, उनकी देखना कम हो जाता है, और कई तो बिल्कुल अंधे भी हो जाते हैं। और किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी को जो है उसको जैसे नेफ्रोपैथी बोलते हैं, आँखों में हो गई तो रेटिनोपैथी हो गई। आपको हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, आपको लिवर की प्रॉब्लम इससे आ जाती है, आपको न्यूरोपैथी हो जाती है, आपको सुन्नपन आना शुरू हो जाता है, हाथ पैरों में सुन्नपन आना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि पैरों की सुन्नपन के कारण और पैरों के कॉम्प्लिकेशंस के कारण 70-75 हज़ार टांगें एवरी ईयर कट जाती हैं। डॉक्टर अंगूठा काटना शुरू करता है, अंगूठा कटते कटते टांग भी कट जाती है। तो उसके अलावा आपकी स्किन भी खराब होना शुरू हो जाती है। आप देखा होगा स्किन में ड्राइनेस बहुत आ जाती है, आपको खुजली मचती है, आपको छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और उसके साथ साथ आपके दांतों की बीमारियां हो जाती हैं, दांत भी आपके खराब होना शुरू हो जाते हैं। और अंदर की बात करें तो आपको नपुंसकता का भी जो है शिकार बनना पड़ सकता है, और हो जाते हैं काफ़ी। जो है इसमें आप देखेंगे 5 साल के बाद में इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं कि नपुंसकता भी आती है, और महिलाएं सेक्स के प्रति उनमें भी स्थिरता आ जाती है, वो उसमें रुचि नहीं लेते। और इसमें जो है सेक्सुअल भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। कई बार जो है आप देखेंगे स्किन की वजह से लिंग तक काटना पड़ जाता है या उसकी सर्जरी करानी पड़ती है। डायबिटीज़ में कितनी भी सर्जरी कराएं इसके कॉम्प्लिकेशंस की, जब तक आपकी शुगर कंट्रोल ही नहीं होगी तो आप की सारी सर्जरी फेल होंगी, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो शुगर का जो है, अब जैसे मान लो आपको न्यूरोपैथी हो गई, तो पैरों की सर्जरी आप कराएंगे तो वो भी क्या होगा, जब शुगर अनकंट्रोल्ड है तो कुछ दिन के बाद में फिर वही कंडीशन है। तो सबसे पहले आप शुगर कंट्रोल करें। शुगर कंट्रोल कैसे होगी, वो आप विभिन्न उपाय आप अपनाते रहते हो, हर पैथी में जाके घरेलू नुस्खों से लेकर सभी पैथियाँ अपनाते हो। तो इसका स्थायी उपचार कहीं नहीं है। स्थायी उपचार सिर्फ हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के पास है, जो कि आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल ही नहीं करता, वो जड़ से ठीक कर देता है। डायबिटीज़ एक रोग ऐसा है कि ये एक दुधारू गाय भी है मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, इससे पूरी मेडिकल इंडस्ट्री चलती है। आप देखेंगे कि भाई खरबों खरब की दवाइयाँ बिकती हैं, खरबों खरब का इंसुलिन बिकता है, तो भला इस रोग को कौन ठीक करना चाहेगा। लेकिन इसका ठीक करने का बीड़ा भी हमने उठाया है। हालांकि मैं बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़े बड़े जो इंसुलिन बनाती हैं या दवाइयाँ बनाती हैं या हॉस्पिटल हैं, उनका विरोध तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मतलब विरोध तो इसलिए नहीं करेंगे क्यों, हम उनको टक्कर नहीं दे सकते। हम तो एक साधारण इंसान हैं, लेकिन हमारा एक प्रयास है आप लोगों के लिए कि चाहे कुछ भी हो,
हम आपको डायबिटीज़ मुक्त करेंगे, ये हमारा एक वादा है। लेकिन ये वादा मेरा तभी पूरा होगा हमारा कि जब आप साथ होंगे, आप कोऑपरेटिव होंगे और आप अपने प्रति ईमानदार होंगे, आप अपने प्रति अनुशासित होंगे कि जो हमारा ट्रीटमेंट है उसको आप प्रॉपर फॉलो करें, उसमें लापरवाही ना करें, तो आप 100% जो है डायबिटीज़ मुक्त हो सकते हैं। तो आप जो है एक डायबिटीज़ से मतलब आप देखिए कि उसके नुकसान है, आपको आर्थिक भी है, शारीरिक भी है, मेंटल भी परेशान है। तो और मतलब संतान उत्पत्ति में भी आपको बाधाएं आएंगी, और संतान आपने उत्पत्ति कर भी ली, संतान आपके पैदा भी हो गई, तो उसमें भी आप ये रोग एक तरीके से डाल रहे हो। वो रोग जो है उनको भी होना एक तरीके से निश्चित ही होता है। जिसके माता पिता को डायबिटीज़ है उसके बच्चों में आने के पूरे चांसेस हैं। यदि आप पति या पत्नी में से किसी को भी डायबिटीज़ है और वो संतान उत्पत्ति कर रहे होते हैं, तो उस बच्चे को शुगर आने डायबिटीज़ होने का पूरे चांस है। जिसका मतलब क्या है कि आप दो या एक ने एक और डायबिटिक पैदा कर दिया। तो हम ये नहीं कहेंगे आप अपनी वंश वृद्धि ना करें, आप संतान पैदा ना करें, लेकिन उससे पहले आप डायबिटीज़ मुक्त हो जाओ। तो डायबिटीज़ मुक्त कैसे हो सकते हैं? वो हील मैस्कुलिनिक एंड रिसर्च सेंटर के पास में इसका सही उपचार है, और वो है डायबर्ट्रॉन डायबिटीज़ ट्रीटमेंट मशीन। डायबर्ट्रॉन डायबिटीज़ ट्रीटमेंट मशीन तुरंत असर दिखाती है। एक होता है कि भाई आप दवाइयाँ खा रहे हैं, कंट्रोल कहते हैं मेरी शुगर कंट्रोल है, लेकिन आपको तो कॉम्प्लिकेशन सारे हो रखे हैं, आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आपको सुनाई भी कम दे रहा है, आपकी किडनी भी फंक्शन खराब कर रही, मतलब उसका भी खराब हो रहा है, किडनी का फंक्शन भी, और हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब की समस्याएं, पैरों में सुनपन, यानी पूरे शरीर को प्रभावित करती है। डायबिटीज़ जो है एक दीमक की तरह जो पूरे शरीर को खोखला कर डालती है और आपका शरीर खराब हो जाता है। तो हम लोगों की वर्षों की रिसर्च के बाद हमने इस पे जो है ये मशीन का रिसर्च किया डायबर्ट्रॉन का। आप देखिए कि यदि आप ये देखें कि भाई पैसा तो हम भी कमा सकते हैं, मैं डायबर्ट्रॉन मशीन पे रिसर्च ना कराते हुए मैं दवाइयों पे रिसर्च करा लेता कि लो जी ये मेडिसिन सबसे बढ़िया है, जितनी भी दवाइयाँ हैं उससे ज़्यादा बढ़िया कंट्रोल करेगी, और मेरे को आपसे रोज़ाना जो है इनकम होती। ये जो मशीन है इसकी कीमत तो हम एक बार ही लेंगे ना, चाहे वो किसी भी कीमत की आप कहोगे, कीमत नहीं बताते। कीमत इसलिए नहीं बताते कि भाई रेट तो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। मान लो आपने प्रोग्राम मैंने आज किया, आपने 5 साल बाद ये प्रोग्राम देखा, तो आप कहोगे आपकी इतने की मशीन बताई थी प्रोग्राम में, अब बता रहे हो आप इतनी, तो उसमें क्या होगा, हम भी झूठे होंगे। तो उसके लिए हमने फ़ोन नंबर दिए हुए, आप जो है इसके ताज़ा रेट कॉल करके पता कर सकते हैं। डायबर्ट्रॉन मशीन कैसी है? इसमें ये मशीन डायबर्ट्रॉन मशीन है, छोटी सी मशीन है, कोई भारी मशीन नहीं है। इसमें एप्लीकेटर होते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट पे लगाए जाते हैं। तो ये जो डायबर्ट्रॉन प्लस मशीन है, इसमें 2 मॉडल हैं। ये जो है डायबर्ट्रॉन मशीन है और ये डायबर्ट्रॉन प्लस मशीन है। तो डायबर्ट्रॉन मशीन उन लोगों को काम आती है जो बिल्कुल फिट हैं और डायबिटीज सिर्फ है, तो उनको डायबर्ट्रॉन मशीन काम आएगी। जिन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो गए या इस तरह की कंडीशन है जिसमें आपको, जैसे मान लो हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको अकड़न जकड़न बनी रहती है, आपको तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ रखे हैं, आप चाहे दवा ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, दोनों कंडीशन में मतलब इस तरह की यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हाथ पैरों में सुनपन है, झंझनाहट है, अकड़न है, जकड़न है, ओवर वेट है, तो ये क्या है कि डायबर्ट्रॉन प्लस वेट भी कम करेगी। और आपकी जो न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी का वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट सिर्फ डायबर्ट्रॉन मशीन है। ये जो है आपकी नस नाड़ियों खोलेगी, आपकी न्यूरोपैथी को ख़त्म करेगी, और डायबिटीज से टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, उसमें दोनों में काम आती है। वैसे टाइप 1 के लिए या जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उनके लिए तो डायबर्ट्रॉन प्लस है ही है, लेकिन जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो मैंने कंडीशन बताई उस तरह की यदि कंडीशन आप में है, तो आपको भी मेडिसिन डिपेंडेंट को भी डायबर्ट्रॉन प्लस ही काम आएगी। तो मित्रों, मैं बता रहा था कि हमने बीड़ा उठाया कि आपको ठीक किया जाए। तो इस करके ये जो मशीन है एक बार ही आप लेंगे, और ये एक मशीन जो है चाहे 10 लोगों पे यूज़ करो, कई परिवारों में 4-4, 5-5 पेशेंट होते तो एक ही मशीन काम आ जाएगी। तो इस डायबर्ट्रॉन से नुकसान किसको होगा? दवा कंपनियों को होगा, कि जो 5-7 लोग जो परिवार के थे, सबने जो दवाइयाँ हज़ारों रुपए महीने की, हज़ारों रुपए की इंसुलिन जो लेने थे,
उस पर मोटा काटा ये मारती है। ठीक है, तो आपके इंसुलिन भी छूट जाएगा, आपकी मेडिसिन भी छूट जाएगी, और आप इसको स्पिरिचुअली रिलीजियसली इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप डायबिटीज़ मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो डायबिटीज़ का वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये जो है एक परफेक्ट ट्रीटमेंट है, और आपकी बॉडी को ये यदि आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो पूरा रिपेयर कर डालता है। इस तरह की वेव्स हमने इसमें दी है कि एक एक टिश्यूज, एक एक सेल्स को ये एक्टिवेट करते हैं। अब मैं आपका लेता हूँ कुछ शंकाओं के समाधान जो हमारे दर्शक पूछते रहते हैं और जो मेल करते हैं, और मेरे जो स्टाफ है उसने एक रिपोर्ट बनाई है कि इस तरह की शंकाएं जो है लोग उनको रहती है और वो उसका निवारण चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये लोग कहते हैं कि भाई यदि ये डायवर्ट्रॉन मशीन इतनी कामयाब है तो और डॉक्टर क्यों नहीं बताते। सबसे पहला बात कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे बताया नहीं। देखिए, क्या पता आपके डॉक्टर डायवर्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते हो, मैं उनको दोष नहीं देना चाहूँगा कि वो आपके डॉक्टर ने नहीं बताया। तो जिन डॉक्टर्स को पता है वो ज़रूर रिकमेंड करते हैं। दूसरा, एक हर डॉक्टर अपनी पैथी से बंधा हुआ है। जिसने जो विद्या प्राप्त की है वो अपनी विद्या की बड़ाई करेगा। तो एलोपैथी का डॉक्टर कहे कि आप दवाई छोड़ो और ये डायवर्ट्रॉन मशीन यूज़ करो, नहीं कहेगा। आयुर्वेद वाला भी नहीं कहेगा, वो भी कहेगा भाई ये आयुर्वेदिक उपचार है, इससे शुगर आपकी कंट्रोल रहेगी। एलोपैथी कहेगा ये दवाई लो, आपकी कंट्रोल रहेगी। दूसरा, दवा बनाने वाली कंपनियां खरबों खरबपति हैं। वो खरबपति मैं भी बन सकता हूँ। मैंने कहा कि ये डायवर्ट्रॉन की बजाय मेरे को भी ऐसा बिजनेस कर लेना चाहिए जो रोज़ रोज़ मेरी सेल हो। मैं दवाई बना सकता था। दवाइयाँ जितनी जो मार्केट में हैं विश्व स्तर पे, उनसे बढ़िया दवा का मेरे पास में भी फॉर्मूला है, वो हम बना सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि रोज़ रोज़ आपको लूटा जाए। जब इसका एक उपचार स्थायी हो सकता है तो रोज़ लूटना क्यों। तो उसमें ये कि हमें अपना कुछ लालच छोड़ना पड़ता है, क्योंकि धन की कोई लिमिट नहीं है। मैं सोचूं जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे ऊपर हम जा नहीं सकते, और हम लोग वैसा नहीं कर सकते कि रोज़ रोज़ जेब काटी जाए। ये एक बार का खर्चा है। आपके महीनों में आप मतलब कि महीने में आप हज़ारों की दवाई खा जाते हैं, क्या महीनों में इंसुलिन हज़ारों का खरीद लेते हैं। तो ये मशीन इतनी महंगी नहीं है, आपके 2-4 महीने की दवाई के खर्चा है। तो ये कॉम्प्लिकेशन से बचाएगी और आपको शुगर कंट्रोल करेगी, और इसका असर आप 20 मिनट में देखें। मतलब एक होता है कि ये कह दीजिए आप 6 महीने तक ये यूज़ करो, 10 महीने तक नहीं, आप इसका असर पहले दिन से देखिए। अब जो है आपको तुरंत असर नज़र आएगा। यदि आप क्लिनिक में आते हैं तो उसी टाइम आपको टेस्ट करके बताते हैं। लेकिन अभी कुछ समय के लिए महामारी जो चली हुई है उसके कारण हम जो है पेशेंट पे टेस्ट वगैरह, ब्लड वगैरह के टेस्ट नहीं करते, और नहीं तो वैसे आप अपने घर पे जाकर चेक कर सकते हैं। शंका नंबर 2 कि दवा कब छोड़नी है। देखिए, कई पेशेंट क्या करते हैं, मशीन ली और अगले दिन से ही दवा बंद कर देते हैं और फिर कहेंगे कि शुगर कंट्रोल नहीं हुई नहीं। देखिए, हर एक पेशेंट की अलग अलग कंडीशन है। क्या बताओ उसको कितने साल से डायबिटीज़ है, कितनी हाई रहती है, कितना उसका वेट है, क्या उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो ये नहीं कि भाई जो है दवा कब छोड़नी है। तो दवा क्या है कि हमने बताया, मशीन तो पहले दिन से असर करती है, और आप हमारे डॉक्टर्स के टच में रहिए, आप बताते रहिए, वो आपको बता देंगे कि इस समय आ गया है आपकी दवा छोड़ने का। जब आपकी शुगर कंट्रोल है तो दवा लेना कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन एकदम फिर भी ना छोड़ें। मान लो ये तो पहले हफ्ते में कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो भी, क्योंकि काफ़ी लोगों में अचानक दवा छोड़ने से विड्रॉल सिम्टम्स आने का डर होता है। तो इसलिए दवा आप हमारे से फ़ोन करके हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बता देंगे आपको कब छोड़नी है। दूसरा, जब आप देखते हैं कि 2-3 हफ्ते से आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल चल रही है तो आप दवाइयाँ आधी आधी करके छोड़ेंगे। आप 2 हफ्ते बाद देखा तो आपकी शाम की आधी कर दें, फिर अगले हफ्ते सुबह की आधी कर दें, उससे अगले हफ्ते शाम की छोड़ दें, उसके अगले हफ्ते सुबह की छोड़ दें। तो अगली शंका कि कितने दिन मशीन यूज़ करनी है। तो देखिए, हमने बताया मशीन तो पहले दिन से असर दिखाती है, लेकिन आपकी डायबिटीज़ 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, कितनी पुरानी डायबिटीज़ और क्या क्या शरीर को नुकसान हो चुके हैं,
वो उस पर डिपेंड करता है। यदि आपको नई नई डायबिटीज़ हुई है, ये 2-4 साल से है, तो आप 8-10 महीने करेंगे तो आपका जो है डायबिटीज़ से मुक्ति निश्चित है। क्योंकि हमने बताया कि जो है इसका असर तो पहले दिन से होना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या है कि अभी तो जैसे सुबह शाम आप मशीन यूज़ करते हैं, फिर जब आपकी शुगर कंट्रोल रह रही है, आप 8-10 महीने से देख रहे हैं कंट्रोल है, तो आप उसको दिन में 1 बार कर दें, फिर आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर दें, फिर आप हफ्ते में 1 बार करें और फिर इसको छोड़ दें। तो तीसरी मतलब आपका एक और अगला पॉइंट पूछा है, वो कहते हैं कि मशीन कैसे यूज़ करनी है, उसका वीडियो भेजो। तो देखिए, वीडियो हम नहीं भेजते हैं। आपको भारत का, विश्व का पता है, कुछ शातिर लोग ऐसे हैं कि वो वीडियो मंगा लेते हैं और वो एक नया व्यापार करने की सोचते हैं। ये जो है डायवाट्रॉन मशीन जो है पेटेंट है। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस तरह की कुछ नकली मशीन बना के और वीडियो हमसे मंगा के और वो उस तरह का प्रचार करना शुरू कर देते हैं कि इसका इलाज हमारे पास में। तो उसमें यह है कि काफ़ी लोगों पे इस तरह की कार्रवाई भी हुई कि जिसने पेशेंट बन के हम लोगों से वीडियो मंगाई और उन्होंने इस तरह के इंस्ट्रूमेंट निकाले और हमारे जो कमेंट्स होते हैं उसमें वो घुस के अंदर में कि ये मशीन हमारे पास में है, इस तरह की मशीन आप मंगवा सकते हैं। तो उन नकली पे नहीं जाएं, क्योंकि हम लोगों ने इस पर बड़ा रिसर्च किया है। इसको 20 साल मशीन को हो गए लोगों को यूज़ करते हुए, और 10 साल पहले हम लोगों ने 20 साल से पहले 10 साल हम लोगों ने इस पर रिसर्च किया। जब ये 10 साल में जब हम सेटिस्फाई हो गए तब हमने ये आपके लिए उतारा। तो इसलिए हम वीडियो नहीं भेजते। हाँ, जब आप मशीन मंगाएंगे तो आपके मशीन के साथ में बुकलेट एक होती है, उसमें चित्र सहित इसका पूरा डिटेल विवरण होता है कैसे कैसे लगानी है। और वीडियो एक ही तरह की नहीं होती। मान लो किसी की किडनी भी खराब है, किसी को आंखों की भी प्रॉब्लम है, किसी के पैर भी सुन्न है, तो उनका क्या है कि वीडियो हम पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अपने स्टाफ पे लगा के कि मशीन कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगानी है, तो एक वीडियो स्पेशल बनाते हैं और वो उसी पेशेंट को भेजते हैं जो उसकी कंडीशन है। तो एक ही वीडियो सबके काम नहीं आती, इसलिए भी हम वीडियो नहीं भेजते। और सब पेशेंट की कंडीशन अलग है तो उनकी कंडीशन के हिसाब से वीडियो बना के भेज देते हैं। फिर जो है काफ़ी लोगों का एक सवाल होता है कि अजी मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, कि मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, कि मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, वहाँ से बोल रहा हूँ, तो कोई हमारे यहाँ का ऐसा पेशेंट हो जो ठीक हुआ हो, उसके नंबर दे दें। तो देखिए मित्रों, ये एक मेडिकल प्राइवेसी है, तो इसमें किसी का नंबर नहीं दिया जा सकता। कई कहेंगे जब ठीक हो गया तो नंबर देने में क्या बुराई है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 20 साल पहले मैंने एक मेट्रो के बहुत ऊंचे अधिकारी थे, उन्होंने मशीन ली। हमने कहा कि शर्मा जी जो है आप यदि ठीक हो जाएं तो आपका नंबर दे दें, क्योंकि उन्होंने पहले हमसे नंबर मांगा था और एक पेशेंट से हमने रिक्वेस्ट करके उनकी बात भी करा दी थी। लेकिन वो जैसे वो शर्मा जी की बात हुई, शर्मा जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरा नंबर दे दो, मैं सबसे बात कर लूँगा। अब हुआ ये कि नंबर हमने दे दिए कि शर्मा जी हैं, मेट्रो में काम करते हैं, उच्च अधिकारी हैं, ये नंबर उनका है। तो शुरू में तो 2-4 फ़ोन आए। वो उस टाइम पे जो है लैंडलाइन फ़ोन का ज़माना था कि आदमी का जो घरों में ज़्यादातर जो टेलीफोन थे वो ड्राइंग रूम में रखे थे, तो वो बेडरूम से उठ के फ़ोन सुनने जाते थे कि भाई किसी रिश्तेदार का, फ्रेंड्स का फ़ोन होगा। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई तो इतने फ़ोन बजने लग गए कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और उनको काफ़ी परेशानियां होने लग गई। वो जो है उन्होंने हमारे से कहा, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में वो पड़े। हमने यही कहा कि देखिए, जब कहा गया कि भाई आप इन टेलीफोन को बंद करो, आपके जो है जो इतने नंबर दे रखे हैं, यानी कि आदमी पागल हो जाए, इतनी कॉल बजती थी। तो अब हमने यही कहा कि भाई हमने किस किस को नंबर दिए वो तो हम नोट नहीं करते कि हमने किन किन को नंबर दिए, आगे से नहीं देंगे, ये हमने वादा किया। जब जाके हमारा भी पीछा छूटा और
शर्मा जी की हालत भी कुछ सुधरने लगी, क्योंकि हम लोग आप लोगों को फ़ोन देते वक्त कोई नंबर नोट नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं किस किस को हमने नंबर दिए। तो मित्रों, ये नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने कहा है कि मिनटों में देखें सर। तो भाई मिनट तो आप इंतज़ार कर ही सकते हो ना, इतने भी बेसब्री कि आप पहले मेरे को फ़ोन नंबर दो और फिर मैं देखूंगा। तो देखिए, आप अपना फ़ायदा देखिए कि आपको स्वस्थ रहना है तो आप विश्वास करें, क्योंकि मैं आज से इस लाइन में नहीं हूँ, बहुत साल हो गए, 40 साल के लगभग इस लाइन में हो गए, इसकी रिसर्च किया। हमारे यहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम है, सभी रिसर्च करते हैं, तो इसमें चिंता की आपको बात नहीं है। आपको वादा है कि आपके के मतलब हमारे यहाँ पे 1% ठगाई नहीं होती, 1% झूठ नहीं बोला जाता। आपका संतुष्ट होना हमारा मुख्य जो है उद्देश्य है कि आप ठीक हों, फिट रहें। फिर कुछ कहते हैं पेशेंट के रिव्यू जो है वो नहीं मिलते या कम मिलते हैं, या आप उनके इंटरव्यू नहीं दिखाते। देखिए, ज़माना बदल रहा है, पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, रिव्यू देने में लोगों को शर्म आती है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो कि रिश्तों पे फ़र्क डालता है। मेरे एक पेशेंट थे, वो बिल्कुल ठीक हुए, लड़की थी उनकी 18 साल की, और मेरे स्टाफ ने गलती से नंबर दे दिया। तो क्या हुआ कि जैसे अड़ोस पड़ोस में पता लग जाता है कि फलाने की लड़की को या लड़के को डायबिटीज़ है, और काफ़ी लोग कह देते हो मैंने भी डायबिटीज़ है, मुंडे नू भी है, कुड़ी नू भी है, वाइफ नू भी है। देखिए, ऐसे उदाहरण मत दें, क्योंकि जो अच्छे मतलब इस तरह के आजकल कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो ऐसी जगह रिश्ता नहीं करना चाहते जहाँ पर ये रोग हो, तो रिश्तों में बड़ी बाधाएं आ जाती हैं। तो इस करके जो है रिव्यू कुछ मान लो वो कोई टीवी पे आके इंटरव्यू नहीं देना चाहता कि मेरे को डायबिटीज़ थी और वो ठीक हो गई। लोगों को ये लगता है, क्योंकि जब सारे दुनिया में ये प्रचार है कि डायबिटीज़ जो है कंट्रोल की जा सकती, ठीक नहीं की जा सकती, तो लोगों के मन में यही शंका रहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक ठीक कुछ नहीं हुई डायबिटीज़। तो उसमें क्या है कि आपके आगे के रिश्तों में फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए भी लोग रिव्यू देने नहीं आते। तीसरा कि मान लो आपको बुखार चढ़ा, डॉक्टर ने कहा कि अच्छा आप जो है 3 दिन बाद आना और बताना मेरे को। कोई डॉक्टर को बताने नहीं जाता, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया, तो जो ठीक हो गया तो ठीक हो गया। तो इस तरह का है। दूसरा जो है परहेज, कई कहते हैं कि डायबिटोन यूज़ करें तो परहेज करने के नहीं करने। देखिए, हम ज़्यादा परहेज के चक्कर नहीं पड़ते, लेकिन ये भी नहीं कि आप अथाह मीठे का सेवन करें, मीठे फलों का सेवन करें, बद परहेजी करें, तला भुना ज़्यादा खाएं, पनीर वनीर मिल्क प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करें। और आप न जो हम लोग आम खाना खाते हैं वो खाइए। आप पूरे परिवार की होड़ मत करें कि वो बच्चा ये खा रहा है तो मैं भी ये खाऊंगा। नहीं, आपकी कंडीशन वो नहीं है, आपको जो है थोड़ा सा परहेज करके तो चलना ही पड़ेगा। और अब कुछ है कि बुकिंग कराते हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई आप यहीं पे आके मशीन मंगाएं। आप जो है किसी भी देश में हैं, किसी भी राज्य में हैं, किसी भी शहर में, आप घर बैठे ही मशीन मंगा सकते हैं। तो उसमें कई कहते हैं जी जो है कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज दे दें, क्योंकि काफ़ी लोग जो है बैंक में डिपॉजिट करने से ये शंका व्यक्त करते हैं कि पता नहीं मशीन आएगी कि नहीं आएगी, हमारे पैसे चले तो नहीं जाएंगे, कहीं डूब तो नहीं जाएंगे। ठगी के बहुत धंधे हो रहे होते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ ठगी के भी बहुत धंधे हैं, लेकिन हर एक की अपनी एक रेपुटेशन होती है। ये 40 साल के लगभग पुराना हमारा ग्रुप है, इसका जो है हिलमेस क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे ठगी के 1% भी चांस नहीं है। दूसरा ये है कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर देंगे, जिसमें ठगाई के भी चांस नहीं है। ढेरों बैंक तो बंद होते हैं, आपने देखा ही होगा उलटफेर होते हुए। लेकिन SBI का अकाउंट नंबर है, वो हम आपको देंगे। आप निश्चिंत होके उसमें डिपॉजिट कीजिए। डिपॉजिट की स्लिप और अपना एड्रेस व्हाट्सएप करें या ईमेल करें, आपको जो है मशीन 8 से 10 दिन में, मतलब जैसे आपके स्थान की दूरी है उसके हिसाब से मशीन पहुंच जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी था पहले। कैश ऑन डिलीवरी का जो है ये पीछे आपने देखा है महामारी फैली हुई थी, तो लोग उसके कारण इधर उधर शिफ्ट हो गए। हम लोगों को भी काफ़ी नुकसान हुए, क्योंकि कहाँ के जो बॉम्बे में थे वो बिहार चले गए, बिहार में जो थे बंगाल चले गए, कोई किसी राज्य में चला गया, तो वो शिफ्टिंग में हुआ। तो उस करके जो है कैश ऑन डिलीवरी बंद है।
और कभी होगी तो आप लोगों को आप फ़ोन से जो है पता करें, आपको ज़रूर इस तरह की सुविधाएं हम देने की कोशिश करेंगे। और समस्याएं मतलब लोगों की शंकाएं बहुत है। मेरा मानना है कि जो है आपकी समस्याएं जो हैं, आपकी शंकाएं जो है उनका निवारण हुआ होगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि देखिए कि मशीन ख़राब हो गई तो हम क्या करेंगे। देखिए मशीन यदि ख़राब होती है आप कोरियर समय भेज दीजिए, आपको नई मशीन मिल जाएगी। मशीन की इसकी 1 साल की गारंटी होती है। 1 साल में कुछ भी खराबी आती है आपको नई मशीन दी जाएगी। 1 साल के बाद ख़राब होती है तो जो भी डिफेक्ट चार्जेज है वो लेके फिर भी हम आपको नई मशीन देंगे, ये नहीं कि रिपेयर की जाए। दूसरा, कई मित्र ये भी पूछते हैं कि ये जब हमारी डायबिटीज़ ठीक हो गई तो उस मशीन का क्या करेंगे। देखिए सभ्य लोग हैं हम लोगों को ऐसे सवाल करने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ठीक करके फिर हम मशीन वापस लें और एक रीसेल की दुकान लगाएं कि ये यूज्ड मशीन है इनको यूज़ करें, तो हमें वो सेल वेल के भी काम करने पड़ेंगे। तो ऐसे जो है मजाकिया क्वेश्चन ना पूछें। तो मित्रों, आपकी शंकाओं का समाधान भी हुआ होगा और आपके रोग का उपचार भी। डायबिटीज़ को ठीक करना है या बिना दवा और बिना इंसुलिन इंजेक्शन के कंट्रोल करना है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही उपाय है, एक ही आंसर है, डायबेट्रॉन डायबिटीज़ ट्रीटमेंट मशीन। तो इससे उत्तम कोई इलाज नहीं है। आपके रोज़ रोज़ के खर्चों से बचोगे, साइड इफ़ेक्ट से बचोगे, क्योंकि दवाइयाँ खा रहे हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं। आप कहते हो मैंने घरेलू नुस्खों से या हमने जड़ी बूटियों से कंट्रोल किए। देखिए जड़ी बूटियाँ आपको कड़वी मिलेंगी, वो कड़वा खाने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए। ये शरीर कड़वा खाने के लिए नहीं है। ज़्यादा कड़वा खाएंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। जैसे आप घरेलू नुस्खे जो भी अपना रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। कड़वा खाने से वज़न कम होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी ख़राब होती है। तो क्या है कि हम लोगों को सारा कुछ मिला जुला खाना चाहिए, ये कड़वा नहीं। तो इसका सही उपचार है डायबेट्रॉन डायबिटीज़ ट्रीटमेंट मशीन। इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए, इसके बारे में डिटेल प्राप्त कीजिए। आपका जो है उत्तर आपको मिलेगा, उपचार भी सही होगा। और तो मेरा कहना यही है कि अपने रोगों से मत हो निराश, क्योंकि उपचार सही है हमारे पास। कीप फिट, स्टे फिट, टेक केयर।